नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश का एक युवा नेता जिसने सूबे में 15 साल के सियासी सूखे को खत्म कर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, और नतीजा यह रहा कि सरकार बनी, भले ही वो निर्दलियों की बैसाखी पर बनी। इधर राजस्थान में भी जुझारू पायलट के गांव गांव ढाणी ढाणी घूमने का असर दिखा और राजस्थान में महारानी सत्ता से बेदखल हुई और यहां भी कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन पार्टी ने दोनों युवा नेताओं के साथ क्या किया, दुनिया ने देखा। उनकी मेहनत का इनाम उन्हें देने की बजाय पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को सूबे का सीएम बना दिया गया। दोनों ने अपमान के इस घूंट को तब पी लिया था, लेकिन कब तक? और आपको क्या लगता है कि यह सब कुछ अनायास था? बिल्कुल नहीं, सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। अभी किसी सूबे के डिप्टी सीएम के खिलाफ देशद्रोह के मामले में केस दर्ज हो जाए और उसे समन कर पूछताछ के लिए बुलाया जाए, क्या यह अनायास है या संयोग है? जी नहीं, यह संयोग नहीं, एक प्रयोग है जिसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। यह अनायास नहीं है कि दो युवा नेता 6 महीने के भीतर पार्टी छोड़ दे या उन्हें पार्टी से बेइज्जत कर बेदखल कर दिया जाए और आला कमान उनसे बात तक न करे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सोनिया गांधी ने इन नेताओं को रोका नहीं, राहुल ने इनसे बात तक नहीं की? तो इसके लिए आपको उस दौर में जाना होगा जब सोनिया गांधी की कांग्रेस में एंट्री हुई थी और वे कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेना चाहती थी। लेकिन तब इन्हीं युवा नेताओं के पिताओं ने सोनिया के सामने खम ठोका था और वंशवाद की मुखालफत करते हुए इसका विरोध किया था। तब सिंधिया के पिता माधवराव ने सोनिया को चुनौती दी थी, सचिन के पिता राजेश पायलट ने सोनिया के सामने खम ठोका था और एक और नेता जितेंद्र प्रसाद, जिनके बेटे जितिन प्रसाद यूपी के बड़े युवा नेता है, उन्होंने भी सोनिया के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। और अब यह संयोग नहीं है कि उन 3 में से 2 नेताओं के पुत्रों को पार्टी से बेइज्जत कर बाहर किया गया है। बात उस जमाने की है जब सोनिया गांधी कांग्रेस की बागडोर संभाल रही थी। तब सचिन के पिता राजेश पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे। ये दोनों नेता आलाकमान के सामने कभी दंडवत नहीं रहे थे और अपनी बात खुलकर रखने के लिए जाने जाते थे। राजेश पायलट ने अपने बागी तेवर सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के सामने दिखाए थे और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव उनके सामने लड़ा था। उस समय शरद पवार ने भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, लेकिन ये दोनों नेता सीताराम केसरी से चुनाव हार गए थे। इसके बाद जब सीताराम केसरी को जबरन अध्यक्ष पद से हटाकर कांग्रेस की बागडोर सोनिया गांधी के हाथ में दी गई, तब राजेश पायलट ही वे नेता थे जिन्होंने सोनिया की मुखालफत की थी। राजेश पायलट के साथ एक और नेता थे जो सोनिया के खिलाफ खड़े हुए थे और वे थे कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र प्रसाद जब 2000 में सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो पायलट उनके समर्थन में रैलियां कर रहे थे। बीबीसी को राजेश पायलट ने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें राजेश पायलट ने सोनिया गांधी की आलोचना की थी। इस इंटरव्यू के एक सवाल में पायलट ने कहा था कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन 9 जून साल 2000 को राजेश पायलट की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 2000 में जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वे जीत नहीं पाए। आज 2 दशक बाद फिर वही चित्र है। इन तीनों नेताओं की दूसरी पीढ़ी मैदान में है। सोनिया की जगह राहुल है, राजेश की जगह सचिन और माधवराव की जगह ज्योतिरादित्य और जितेंद्र की जगह जितिन। तीनों ही नेता मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। तीनों राहुल के करीबी भी हैं। इन्होंने भी कांग्रेस को संकट से वैसे ही उबारा जैसे 2 दशक पहले इनके बुजुर्गों ने मिलकर उबारा था। लेकिन अब भी पार्टी में हालत वही है। इन 2 नेताओं के पुत्रों को पार्टी से बाहर कर दिया गया है और शायद हो सकता है कि अगला नंबर जितिन प्रसाद का हो, क्योंकि आज इस युवा नेता ने पायलट के समर्थन में आकर अपनी नाराजगी तो जाहिर कर ही दी है और आला कमान से बैर भी मोल ले लिया है। तो क्या इन युवा नेताओं से सोनिया गांधी इनके पिताओं की मुखरता का बदला ले रही है, या फिर सोनिया को यह डर सता रहा है कि जैसे इन नेताओं के पिताओं ने उनके खिलाफ ताल ठोकी थी, कहीं पार्टी में राहुल के लिए चुनौती न बन जाए, इसलिए इन्हें गुपचुप तरीके से निपटाया जा रहा है। लेकिन ऐसे नेता पुत्रों की सूची लंबी है जो राहुल के लिए मुसीबत बन सकते हैं और उन्होंने पायलट के समर्थन में आकर राहुल के लिए चुनौती भी खड़ी कर दी है।
इनमें मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा, भूपिंदर सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा और सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त शामिल है। तो क्या राहुल को सुरक्षित रखने के लिए पार्टी किसी युवा नेता को मौका ही नहीं देगी? तो फिर पार्टी का भविष्य में क्या होगा? इस सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।